हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? होप सब लोग बढ़िया होंगे। और जितने लोग हमें देखते हैं द सेठी फैमिली पे, सेठी फैमिली को देखते हैं, वो हमसे थोड़े से नाराज़ भी होंगे बिकॉज़ बहुत टाइम से, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली इट्स बिन मोर देन 17-18 डेज कि हमने व्लॉग डाला ही नहीं। आज मैंने ऐसे ही सोच में काफ़ी दिनों से रही थी दैट आई पुट अ व्लॉग वेयर एंड आई विल स्पीक टू यू ऑल कि क्या एग्जैक्टली हो रहा था, वाई वी वर नॉट पुटिंग द व्लॉग्स। वो हमारी भी थोड़ी सी कमी है कि वी डिडंट इवन पुट अ स्टोरी और एनीथिंग टू लेट यू गाइज नो कि थोड़े दिन में आएंगे, बिकॉज अंदर से खुद को ही नहीं पता था कि व्हेन एम आई गोइंग टू शूट और व्हेन एम आई गोइंग टू पुट द व्लॉग। सो जब मुझे खुद को नहीं पता था तो मैं क्या ही आप लोगों को बताती, तो वैसी वाली सिचुएशन चल रही थी। सो अभी जो आप ये व्लॉग देखेंगे आज, इसमें वो सारी पिछली क्लिप्स हैं जो बीच बीच में कई दिन ऐसे होते थे कि मुझे लगता था अच्छा चलो ठीक है कुछ शूट कर लो, ओके आई प्रॉब्ली आई पुट द व्लॉग इन द इवनिंग, ऐसा वाला सीन होता था। सो वो वाली क्लिप्स मैंने इसमें लगाई हैं, बट आई वॉन्टेड टू स्पीक टू यू ऑल्सो कि एक बारी मैं वैसे आपसे बात कर लूँ। वो तो चलो जो व्लॉग चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो लास्ट जो आई थिंक जो अभी आपकी पहली क्लिप आएगी वो हमारे बर्थडे बॉय के बर्थडे वाले दिन की है, 5 सितंबर की। और हालात कुछ ऐसे हैं Good morning everyone and welcome back to the सेठी फैमिली चैनल। तो हम हो गए हैं खड़े अपने बिस्तरों से। हालात एक्चुअली ऐसे हैं कि हमारे घर पे हुआ अभी दीमक का स्प्रे, बिकॉज हमारे घर पे दीमक लग चुकी है। और अभी हमने यार इसका इलाज बताना यार, किसी को पता हो तो। हमने वो तो करा लिया, हमने करा लिया है वो पेस्ट कंट्रोल वाला। हाँ। बट स्टिल इफ समबडी हैज घरेलू इलाज या कुछ ऐसा है जिससे यू नो वी कैन डू अ लिटिल बेटर ऑन दैट, साइड कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, अपनी साइड तो कर लेंगे। हाँ। तुम इतनी सुंदर लग रही हो ना झाड़ू लगाते हुए, तो इसलिए मैंने हटाना नहीं चाहता बस तुम्हारे से। अच्छा अच्छा। आज है सर का बर्थडे, इट्स द बर्थडे डे। कल हमने बर्थडे ईव तो सर की बहुत अच्छे से मनाई, बहुत अच्छा बर्थडे चढ़ा। वी हैड ऑल आवर फ्रेंड्स, तो अच्छा रहा कल काफी। आर यू हैप्पी? Yes, I am very happy. Thank you. Good morning, birthday boy. Good morning जी, good morning. सर कैसा चढ़ा आपका बर्थडे? अब बर्थडे बॉय के हाथ में झाड़ू है। बर्थडे अच्छा था यार, सब all went well. Thank you so much to all the people who came and made it special. तो बस अभी थोड़ा बहुत सफाई कर रहे हैं। आज दीदी नहीं आई है हमारी वाली, वो हॉस्पिटल गई है, उनका रेगुलर वेडनेसडे के वेडनेसडे जाएंगी, लेकिन वो शायद नहीं ऐसा नहीं, हर दूसरे वेडनेसडे नहीं महीने में एक बार जाना, महीने में एक बार जाना होता है। अच्छा, तो अभी वो नहीं आई हैं, आज शायद आएंगी भी नहीं। तो हम लोग बस वो कर रहे हैं, स्प्रे वाले के बाद सारा करके बस अब नीचे जाएंगे, जो बचा कुचा खाना है वो खाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे शाम के लिए कहाँ जाना है मॉम डैड के साथ। विल कीप यू पोस्टेड, ठीक है जी। आई हैव टर्न्ड 40। ओके, क्या बात है। तो हेलो गाइस, मैं ना आ रही हूँ हरीश में और आपको एक चीज बताने वाली हूँ, दैट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी होता है। रियलिटी रियलिटी का मतलब होता है रिलेटिव होता है। रियलिटी का मतलब होता है रिलेटी नहीं बेटा, रियलिटी। रियलिटी का मतलब होता है दैट जो चीज आप एक्सपेक्टेशन होती है आपकी उस चीज पर वो नहीं होती तो उसको रिलेटिव होता है। और जो आपका एक्सपेक्टेशंस लगती हैं और वो एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं और थोड़े महीने पहले मैंने बॉटल न्यूज में वो करी, सुइयां मारी और कीले मारे, पर नहीं फिर मैंने पलड़ा ऐसे किया तो ऊपर ऐसे बरस आई। और इस बार मेरी इस बार पता नहीं देखते। अच्छा, आई डोंट थिंक दैट होगा आज भी। एक्सपेक्टेशन और सिर्फ क्या था? रिलेटी। इसको लेके मैंने होल्स तो बनाए थे मम्मा ने, पर पता नहीं इस बार होगा या नहीं होगा। बारिश हो रही थी, अभी तो मैंने सोचा नहीं कर। वेरी नाइस। आपने देखा कि अभी एक्सपेक्टेशंस हो गया, रिलेटी नहीं हुआ। हाँ। So Rida Sethi is doing my makeup, guys. We are stepping out for Rahul Sethi's birthday dinner party हमने कल कर ली है। बहुत अच्छी पार्टी हुई, बहुत फन आया। और मेरी हालत अभी ना खस्ता हो रही है। एक्चुअली मैं सुबह से लेटी हुई हूँ, तो मुझे पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से, जब से मैंने आपको बताया था कि मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी है,
तो उसके बाद से मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और आई एम जस्ट वर्किंग विद द हेल्प ऑफ पेन किलर ले रही हूँ। और फिर उसके बाद वो बॉडी, आपका माइंड आपको सिग्नल भेजने बंद कर देता है ना पेन वाले, तो वैसा वाला मेरे साथ हो रहा है आज अभी थोड़ा सा हिसाब किताब। तो बट अभी जाना है, पहले हम सोच रहे थे कि ड्रॉप करेंगे, नहीं जाएंगे, बट अब रियली स्टेपिंग आउट। So दोस्तों, this is my final look. All makeup done by Rida Sethi, as you know. She's done the entire makeup on me, and you can see the glow on the sides and nose पे भी लगाया था, नाक पे भी लगाया। मैंने कुछ भी नहीं किया, there's not even a single thing जो मैंने अपने आप से लगाई है, सारा कुछ मैम ने किया है। I think she did a good job. पहले दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया, मतलब कि मैं बताऊँगी बाद में, बट मैं आपको बहुत सारे नीड ऑफ मेकअप बताती हूँ। फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, ब्लश, कंटूर, आई शैडो, आई लाइनर, मस्कारा और बिंदी, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, लिप बाम, ब्लश, ग्लो ब्लश, आई शैडो। ग्लो ब्लश वो क्या होता है? ग्लो ब्लश मैंने लगाया था। स्टॉप क्रीम बहुत कुछ होता है। Do you know what a straw cream is? No, I'm asking them. They also don't know what a straw cream is. I know it's a straw cream. So बस हम जाने के लिए हो रहे हैं रेडी। वैसे मैं अभी आर्म्स लेंथ पहनना छोड़ चुकी हूँ, बट जब हम ऐसे बाहर कहीं जा रहे होते हैं और पब्लिक प्लेस में जा रहे होते हैं, देन आई वेयर इट बिकॉज देन इट्स एन इंडिकेशन, लोग थोड़ा ध्यान से चलते हैं और रहता है कि हाँ लगी हुई है, सो वो कोई बजता नहीं है। कितना ऊपर पकड़ना, पट्टा बांध रहा हूँ, पट्टा यही पट्टे बांध के खुश हो जाते हैं। असली वाला तो मेरा बंदा ही बर्थडे के सालों से। चलो दिल से दे दो, मुझे बॉटल जानी। हाँ जी सेठी साहब, कितने ले आए हैं? ये देखो प्यार बढ़ा रहे हैं दोनों जने इकट्ठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से दोनों ने कसम खाई थी कि जब तुम नहीं मैं नहीं वाला चल रहा था। नहीं आ गए हैं, पापा भी आ गए हैं, मम्मी भी आ गई हैं, एक फ्रेम में भी आ गए हैं। हेलो दोस्तों, आज आपकी बेटे का बर्थडे है, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है? मम्मा वो दिन याद आ गया मेरे को। हाँ दिन याद आ गया। दिन तो दिव्या के समय तो रात को दे दिया था दिव्या को। हाँ, इसके लिए तो अगले दिन दिया था शाम को, एकदम मतलब नींद पूरी करके। ऐसे तो होना ऐसे ही चाहिए। हाँ रिदा वांट्स टू से समथिंग। 3-4 बजे दिव्या को पता चला। अभी तक मैंने पापा को सगन दे दिया था, मम्मा ने पापा को सगन दे दिया था, सबने गिफ्ट दे दिए थे। दादी और मैंने सगन नहीं दिया बेटा, मैंने गिफ्ट दिया पापा को। हाँ तो और दादू ने भी सगन नहीं दिया, तो दादी वही थी, दादी अभी सगन लेके आएंगे बहुत सारी। दादी सगन लेके आएंगे? यहाँ पर वो देखो। दादी तो कोई सगन नहीं लाई अभी। लाई थी, वो कार में पड़ा होगा। कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? मेरा गिफ्ट कैसा लगा? मुझे सिमरजीत कौर ने एडिडास के जूते लेके दिए और मैंने एक्चुअली सेठी साहब को मैंने सांबा लिए थे, तो सेठी साहब को भी मैंने सांबा गिफ्ट किए हैं और मैंने सूट गिफ्ट किया है। मैंने क्या गिफ्ट किया? हाँ खूब मैं क्या तरक्कियाँ करो, अच्छी सेहत दे भगवान। बस अच्छी से मांगो भी तो, तरक्कियाँ तो चलो वो भी जरूरी है। हाँ वो भी जरूरी है। तरक्कियाँ भी जरूरी है। चलो बताओ कि अब मेरा गिफ्ट कैसा लगा? सबसे बेस्ट मुझे रिच्ची का गिफ्ट लगा। रिच्ची ने मेरे लिए हैंडमेड फ्रेम्स बनाए। क्या आ गया भाई, क्या आ गया? तो मम्मा की इडली आ चुकी है। आज चेंज हुआ, क्या? हमेशा डोसा खाती हूँ, आज हाँ आपने इडली का। और डैड हमेशा ये खाते हैं। पापा आपको कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है, ठीक है ना? बहुत हो गया ये अनियन तो कम। यू नीड टू ट्राई समथिंग न्यू नाउ। मैं मेरे को भी तुम भी वही खाती हो? हाँ तुम भी एक ही चीज़ खाती हो, मैसूर रवा डोसा। शिट, मैंने कौन सा डोसा बोल दिया? रवा बोला ना? मैसूर रवा ही बोला। मैसूर फर्क क्या है? मैसूर से तुमने बना के लाएंगे रवा। मुझे मतलब बेसिकली मुझे वो वाला डोसा पसंद है जिसमें वो होल होते हैं और वो डोसा बहुत ही कड़क होता है, वो पेपर टाइप होता है बस। मम्मा एरोप्लेन, रवा डोसा होता है ना? पेपर एरोप्लेन, पेपर एरोप्लेन। भूल गए भैया ऑन करके। नहीं पेपर एरोप्लेन नहीं बन रहा इधर। पेपर क्या चल एरोप्लेन। रहा है?
आपने क्या बुलाया? चलो। सो वो वाला दिन था जो 5 सितंबर को, जहाँ पे हमने शूट किया था। और चक्कर ये हुआ कि उसके बाद अचानक से एक ब्रेक लग गया, जहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया फॉर अ वीक। बिकॉज़ मुझे जब मैं डॉक्टर से मिल के आई थी तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर लो, और मैंने एक्सरसाइज शुरू कर ली थी घर पे ही। बिकॉज ही टोल्ड मी कि फिजियोथेरेपी की एज सच ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, सो यू कैन स्टार्ट इट एट होम ओनली। सो मैंने स्टार्ट की, और 1-2 दिन तो मैंने करी। बर्थडे से पहले से मैंने शुरू कर दी थी, तो 1-2 दिन तो करी, लेकिन उसके बाद जो पेन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरा। और मेरा ऐसा टाइम हो गया था कि मैं पेन किलर ले रही थी, और मन भी नहीं हो रहा था कुछ करने का, बिकॉज दर्द इतना हो रहा था। और चक्कर ये भी हो जाता है कि जब इतने टाइम से आपके हाथ में कोई मूवमेंट नहीं थी, और जब वो एकदम से शुरू करते हो तो ऑब्वियसली वो पेन होना था, वो मुझे पता था। बट मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। मुझे आई वॉज गेटिंग फीवर बीच में, थोड़ा ऐसा हो रहा था कि वो बॉडी टूट रही थी और फीवर चढ़ रहा था। तो दैट इज़ द रीज़न दैट आई वॉज इन शूटिंग। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया, जिस दिन मैंने अपनी फिजियोथेरेपी की क्लासेस के बारे में पता किया कि भैया घर पे बैठ के तो नहीं होने वाला है ये, और मुझे शायद फिजियोथेरेपी लेनी ही पड़ेगी। और मैं खा नहीं सकता कि मैं देख के बताऊं आपको। गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रित्सी। मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग बताएंगे। हाँ। सब लोग वैसे ही नाराज हैं, खफा हैं। क्यों खफा? कि कोई व्लॉग डाल नहीं रहे हैं हम। हाँ तो ठीक बात है, उनकी भी कितने दिन हो गए उनको देखे हुए, है ना रुचि? आज रुचि ने दोहा बोलना है एक स्टेज पे, असेंबली में, गा के, वो भी है? हाँ, दोहे शुरू हो गए तुम्हारे? फर्स्ट की असेंबली है, उसमें शी हैज टू सिंग अ दोहा। क्या दोहे? हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज बड़े दिनों बाद कैमरा उठा है। लास्ट सीरीज अपने बर्थडे पर उठा था, एंड टुडे इज़ व्हाट 12 सितंबर, तो आज जाके कैमरा उठा है। तो आज मैं निकली हूँ थोड़ा, बस एक्चुअली चेकिंग फिजियोथेरेपी के लिए, अपने लिए सेशंस के लिए, और मुझे मिल गए हैं। तो अभी आई बुक्ड 15 सेशंस फिजियोथेरेपी के, और उसी के लिए आज पहला सेशन कराने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा होता है। ठीक है जी, करा के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मेरे जो दिमाग में था वो ये था कि पिछला बार जब मेरा ये सेम इंसिडेंट हुआ था, जब मेरी कॉलर बोन टूटी थी, तो मुझे ऐसा लगा था यार 3 महीने में अपने आप ठीक हो गया था। मतलब मैं आई वाज इन अ कंडीशन वेयर नो, मैं जेट में रिपोर्ट फिट करने के लिए चली गई थी, तो इस बार क्यों नहीं हो रहा है? मेरे को ऐसा लगा था यार प्रॉब्ली समथिंग इज़ नॉट राइट। तो जब मैं फिजियोथेरेपी के लिए गई, उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, देन दे टोल्ड मी दैट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व, जो आप पिछली बार आपको लग रहा था कि आप ठीक हो। एक तो आपकी इंजरी पे डिपेंड करता है, बट जब मैंने अपने डॉक्टर से बात करी थी तो ही टोल्ड मी कि जो मेरी पिछली बार वाली इंजरी थी दैट वाज इससे ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम मेरी बोन की हालत। उस टाइम मेरी बोन वाज इन दिस कंडीशन, टूट के ऐसी हो गई थी। इस बार जो हुआ है वो ऐसे है। तो मुझे फिर लगा, मैंने कहा नहीं, इस बार वाली तो वैसी वाली कंडीशन में नहीं है, पिछली बार ज़्यादा ख़राब थी। देन दे टोल्ड मी कि एज का भी फैक्टर होता है, दैट उस टाइम पे आप कितने 20-21 साल के रहे होगे, और अब तो उम्र बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली वो हील करने में टाइम लग जाता है। बिकॉज जब जितने आप यंग होते हो उतनी ही आपकी बॉडी सेल्फ हील ज़्यादा करती है, फिर एज बढ़ने के साथ साथ वो चीज़ें कम होती जाती हैं। एंड मोर ओवर दैट टाइम आई वॉज नॉट मैरिड, आई वॉज एट होम, घर पे थी। हृदय वाला कोई मुझे ऐसा जब बच्चा होता है आपका, आप दो यूर रेस्टिंग एंड यू डूइंग एवरीथिंग, बट जैसा कि आपने शुरू के व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं अपने पहले दिन से, द डे हृदय वेंट टू स्कूल, दिस हैपेंड ऑन द 29th of June, और 4 जुलाई का उसका पहला दिन था। आई वॉज अप ऑन माई फीट, मतलब मेरा वो था कि नहीं, मेरे को उठना है और मुझे उसे भेजना है। जबकि जब पहले ये चीज़ हुई थी तब तो मम्मी डैडी के घर पे थे, तब तो खुद ही बच्चे होते हो, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो मुझे उन्होंने बोला कि इस वजह से इट्स टेकिंग टाइम, और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप ठीक हो रहे हो या हील हो रहे हो। बट देन शी सेड कि अभी हम फिजियोथेरेपी शुरू करेंगे, और उसके बाद आपको धीरे धीरे यू विल सी द चेंजेस। सो जी, आई एम डन विद माई फिजियोथेरेपी सेशन। ये दिख रहे हैं मेरे नेक पे, ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये सेशन के ही मार्क्स हैं। इज देयर ऑन माई बैक ऑल्सो।
पूरा का पूरा बैक पे है। सो अभी वो कपिंग थेरेपी चल रही है, हो रहा है। टुडे वाज द सेकंड डे ओनली। सो धीरे धीरे करके फ़र्क आएगा, मुझे सेशन में लगेगा 1 महीना कम से कम, दैट्स व्हाट डॉक्टर इज सेइंग। बाकी देखो रिकवरी कितनी जल्दी होती है। सुबह ना जो फिजियोथेरेपी का सेशन लेके आई, उसके बाद अगेन आई वेंट ऑन अ ब्रेक फॉर द सेम रीज़न। आई वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन और आई वॉज इन शूटिंग। पेन के साथ साथ मेरे को ऐसा भी लग रहा है दैट यू नो मेंटली ऑल्सो इट वॉज टेकिंग अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ। ये सारा एपिसोड जो चल ही रहा है, ये मुझे मेंटली भी आई एम गेटिंग अपसेट, बिकॉज एक तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, और जब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए कभी कभी यू नो यू फील, मतलब जब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था दैट यू नो मेंटली भी मेरे को अंदर से ठीक नहीं लग रहा था, और मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ शूट करने का या कुछ भी करने का। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट आई वाज़न्ट शूटिंग, आई वाज़न्ट पुटिंग एनीथिंग। इंस्टा से भी गायब, और यूट्यूब से तो जो गायब हुई मैं, वो हो ही गई। और ये हुआ जी। बाकी मैंने आज सोचा था कि मैं ये व्लॉग आज पूरा कंटिन्यू करूँगी, और आई विल स्पीक टू यू ऑल। लंबे में बात होगी, बट व्लॉग भी लंबा होता जा रहा है, एंड मोर ओवर रिदा के आने का टाइम हो गया है। शी इज़ जस्ट अबाउट टू कम बैक, और फिर उसके बाद मेरे को शूट करने का टाइम मिलेगा नहीं। ये आज का दिन है जब मैंने शूट किया है, मतलब 3 बजे, नहीं 3 क्या बज रहे हैं, हाँ 3 बजने वाले हैं जब मैं ये शूट कर रही हूँ। बाकी जस्ट टू लेट यू नो ऑल दैट यू नो इट वाज नॉट ओनली माय हेल्थ जिसकी वजह से वी वर नॉट पुटिंग द व्लॉग्स। देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं घर में, और जिसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगी। इसी तरीके से एक और व्लॉग आई विल बी पुटिंग आउट टुमारो और डे आफ्टर, जैसे मेरे को टाइम मिलता है और जैसे जैसे चीज़ें रहती हैं वैसे ही। Again, something related to somebody's health only in our house. This year, I don't know, it has not started on a very good note. अगर if you remember, राहुल की जो इंजरी हुई थी, that happened on 29th December या 30th December को हुआ था, और उसकी सर्जरी हुई थी। So we started this year like that कि we were in the hospital and we've just been in and out of the hospital. राहुल का हुआ, उसके बाद अगर आपको याद हो वो मेरा लंप जो हो गया था, वो वाले व्लॉग्स भी आपने देखे थे जिसमें अगेन आई वाज इन लॉट ऑफ पेन, वो चल रहा था। उसके बाद फिर मेरा ये हो गया, एंड अब भी अगेन देयर समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। सो आई विल स्पीक टू यू अबाउट इट टुमारो। और अभी मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे कल। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, मगन रहें। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हाफ ईयरली चल रहे हैं, कईयों के ख़त्म हो गए हैं, कईयों के अभी भी स्टिल गोइंग ऑन। सो पेरेंट्स आई नो आर वेरी वेरी ऑक्यूपाइड एंड वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, हो जाएंगे एग्ज़ाम, मैं बोल रही हूँ, बट जबकि रिदा के भी चल ही रहे हैं तो आई एम ऑल्सो टेकिंग स्ट्रेस, बट हाँ वो चलता रहता है यार। एंड सिंसेयर अपॉलॉजीज़ कि इस तरीके से हम लोग बस गायब ही हो गए थे, बट या देयर वर रीजंस जिनके बारे में आपको धीरे धीरे आगे आई विल स्पीक अबाउट इट। ओके गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।